हेलो दोस्तों, आज की कहानी बहुत रोमांटिक होने वाली है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और कहानी का मजा लें। छोटे भाई ने मुझसे कहा, दीदी मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम ये सब मेरे साथ क्या कर रही थी? मैंने बोला, भाई मैंने तुम्हें इस हालत में देखा तो मेरा मन तुम्हारा टाइट औजार देखकर मचल गया। प्लीज मुझे एक बार। भाई ने मेरी यह बात सुनते ही मेरी बात मान गया। दोस्तों, मेरा नाम शालू है। मेरी उम्र 17 साल है। हमारे माता पिता ने पढ़ाई के लिए मुझे मेरे भाई के साथ शहर भेज दिया। मैं अपने छोटे भाई रवि के साथ शहर में किराए का कमरा लेकर रहती हूँ। रवि मुझसे 1 साल छोटा है। मतलब वह 15 साल का है। मैं उस समय 10वीं में थी। हम दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। रवि मेरे लिए सिर्फ भाई नहीं, बल्कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी था। लेकिन धीरे धीरे मैंने उसमें एक बदलाव महसूस किया। शुरुआत में मुझे लगा कि यह सिर्फ मेरा भ्रम है, लेकिन धीरे धीरे उसकी हरकतें बदलने लगीं। वह मुझसे नजरें चुराने लगा, बात करते वक्त असहज महसूस करने लगा और कभी-कभी ऐसा लगता कि वह खुद भी किसी उलझन में था। एक दिन जब मैंने उससे इस बारे में पूछा, तो वह पहले तो चुप रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने अपनी उलझन मुझे बताई। दीदी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या हो रहा है। मैं अजीब सा महसूस करता हूँ और मुझे डर लग रहा है। क्या यह गलत है? उसकी बातें सुनकर मुझे समझ में आ गया कि उसे सिर्फ समझाने की जरूरत है। मैंने उसे प्यार से पास बैठाया और कहा, रवि, जो तुम महसूस कर रहे हो, वह सिर्फ एक एक पल का एहसास है। जब दो लोग लंबे समय तक साथ रहते हैं, तो कभी-कभी हमारा दिमाग हमें उलझा देता है। लेकिन हमें अपने रिश्तों की गहराई को समझना होगा। तुम मेरे भाई हो और भाई बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता होता है। इसमें कोई उलझन या संकोच की जगह नहीं होनी चाहिए। वह चुपचाप मेरी बातें सुन रहा था। फिर मैंने कहा, यह सिर्फ एक भावना है जो समय के साथ खुद ही खत्म हो जाएगी। तुम अपने अंदर की उलझनों को मत बढ़ाओ, बल्कि अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। हम यहाँ पढ़ाई के लिए आए हैं और हमें अपने भविष्य को बनाना है। एक दिन जब मैंने उससे पूछा, तो वह चुप रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने उसे जोर देकर कहा कि वह मुझसे खुलकर बात करे, क्योंकि मैं उसकी बड़ी बहन हूँ और उसकी हर परेशानी समझ सकती हूँ। वह थोड़ी देर तक खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, दीदी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या हो रहा है। मैं अजीब सा महसूस करता हूँ और मुझे डर लग रहा है। क्या यह गलत है? उसकी बातें सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं समझ गई थी कि वह किस उलझन से गुजर रहा था, लेकिन गुस्सा करने या उसे डांटने के बजाय मैंने खुद को शांत रखा। मैंने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और उसे पास बिठाया। गोलू, जो तुम महसूस कर रहे हो, वह सिर्फ एक भ्रम है, मैंने धीमी और शांत आवाज में कहा। जब दो लोग लंबे समय तक साथ रहते हैं, तो कभी-कभी हमारा दिमाग हमें उलझा देता है, लेकिन हमें अपने रिश्तों की गहराई को समझना होगा। तुम मेरे भाई हो और भाई बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता होता है। इसमें कोई उलझन या संकोच की जगह नहीं होनी चाहिए। रवि ने सिर झुका लिया। मैंने देखा कि वह खुद भी अपनी भावनाओं को लेकर परेशान था। मैंने आगे कहा, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हम यहाँ सिर्फ एक दूसरे के साथ रहते हैं। कोई और नहीं है जिससे हम खुलकर बातें कर सके। लेकिन हमें अपने रिश्ते की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। यह सिर्फ एक भावना है जो समय के साथ खुद ही खत्म हो जाएगी। तुम अपने अंदर की उलझनों को मत बढ़ाओ, बल्कि अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। हम यहाँ पढ़ाई के लिए आए हैं और हमें अपने भविष्य को संवारना है। रवि ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में पछतावा था। उसने धीरे से कहा, दीदी मुझे अब समझ आ गया। शायद मैं ही खुद को बेवजह परेशान कर रहा था। मैं अब से इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचूंगा। उस दिन के बाद से रवि फिर से पहले जैसा हो गया। वही हंसता खेलता और वही मेरी चिंता करने वाला प्यारा भाई। मैं खुश थी कि मैंने उसे सही समय पर समझा लिया, बिना उसे शर्मिंदा किए या डांटे। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपसे मिस न होए। मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।